मोदी को बता दिया अब पाकिस्तान से कोई जंग नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दो टोक वार्निंग। जारहाना अज़ाइम से बाज आने की तनबीह। बोले पाक भारत जंग सबसे बड़ी जंग थी। दोनों एटमी ताकतें आपस में लड़ रही थी। 7 तैयारे गिराए जा चुके थे। टैरिफ लगाने की धमकी देकर 24 घंटे में जंग रुकवा दी। पाक बहरिया का बहिरा अरब में इंसदादे मनशियात ऑपरेशन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर की मनशियात कब्जे में ले ली। एक्शन सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत अंजाम दिया गया। कामयाब कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के अज़्म की अक्कास है। नेवल चीफ की अमले को मुबारकबाद। सदर और वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के पेशावराना महारत की तारीफ। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। गैर कानूनी इस्तेमाल और बाजार बंद करवाने वालों पर दहशत गर्दी क़वानीन लागू होंगे। सोशल मीडिया पर शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमात होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक कॉमिंग ऑपरेशंस किसी फिरका या अकीदे के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ हैं। अमन कमेटियों को फौरी मौसर और मजीद फ़ाल बनाने का फैसला। शिकारपुर में कच्चे के 70 से जायद डाकू कौमी धारे में शामिल। सरेंडर करते हुए हथियार जमा करा दिए। 14 के सरों पर लाखों रुपए का इनाम था। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं सरेंडर करने वालों को पुरअमन शहरी बनने का मौका दिया जाएगा। डाकुओं के अहले खाना और कानूनी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या नई स्कीम्स के तहत माली मदद भी दी जाएगी। फितनौल हिंदुस्तान के गिर्द घेरा तंग। दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। गार में छुपे 6 दहशतगर्द हलाक। पूरी तश्कील का काला कमा। फजाई निगरानी के बाद ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। वतन के मुहाफिजों की बाजोड़ में कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक। असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात बरामद। दहशतगर्दी से मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंकार। वफाक का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान को देने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं गाड़ियां मिलने से सूबे की इंसदादे दहशतगर्दी कोशिशों को तकवीयत मिलेगी। केपी हुकूमत के इंकार पर बैरिस्टर गोहर की वजाहतें। बोले वज़ीर आला ने गाड़ियों को एक्सपायर्ड कहा, ना ही गैर मयारी। ये कहा जहां गाड़ियां इस्तेमाल करनी है वहां के लिए मौजू नहीं। सिक्योरिटी मसाइल हल करना वफाकी हुकूमत का काम है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा 26 नवंबर से मुतालिक बानी ने कोई ऐलान नहीं किया। पंजाब में से गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़ीर आला की तनकीद। इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी करार। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत कर दी। कहा सियासी इख्तलाफात की आड़ में अवाम के साथ ज्यादती की जा रही है। पाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुराद अली शाह बोले गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील होनी चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये होनी चाहिए थी। विफाक ने एतमाद में लिए बगैर कीमत मुकर्रर की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को नई हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। नए एक्ट की मंजूरी के बाद हदबंदी कानूनी तकाजा करार। जरूरी डेटा और नक्शे फराहम करने की हिदायत की। गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात कबल इलेक्शन धांधली। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं चांगा मांगा की सियासत कबूल नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत अल्फाज का चुनाव और तर्जुमान बेहतर करे तो तनकीद नहीं करेंगे। आज़मा बुखारी का सख्त जवाब। कहा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। पंजाब से हारे हुए लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। फुल कोर्ट सब मांग रहे हैं, तरीका कोई नहीं बता रहा। खुद से बेंच में जज शामिल नहीं कर सकते, इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। आप हमारे दायरा इख्तियार को खत्म ना करें। अगर केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर आईनी बेंच के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले बेंच के पास फुल कोर्ट का ऑर्डर देने का इख्तियार है। इस्तदाद 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला असल फुल कोर्ट सुने।
IMF से मुआहदा, पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर। टैक्स वसूलियों की शरह 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना की जर्मन सरमायाकारों से गुफ्तगू। जल्द चीन में पांडा बॉन्ड जारी करने का अज़्म। मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, डिजिटल इकानमी में पेशरफ्त हो रही है। अगले साल जुलाई तक तमाम सरकारी पेमेंट्स डिजिटलाइज की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म खुद कैशलेस इकानमी की निगरानी कर रहे हैं। CPEC के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। 24 मुश्तरका मंसूबों पर दस्तखत हुए। दो रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन के मेहमान खुसूसी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। कॉन्फ्रेंस में मुतादिद ममालिक के बुज़रा ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। साजिश के तहत सिंध से सरमायाकारी मुंतकिल की गई। कई सनतकार चले गए। शर्जील मेमन का इल्जाम, बोले अगर कराची इतना गंदा है तो रोजाना हजारों लोग यहाँ रोजगार के लिए क्यों आते हैं? बाकी हुकूमतों ने अच्छा काम किया है तो वहाँ क्यों नहीं जाते? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं जो 200 साल तक कायम रहे। सीनियर वजीर ने सूबाई हुकूमत के मंसूबे भी गिनवाए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शरपसंदों की गाड़ी पर फायरिंग, 6 अफराद जा बहक। जराये के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने भत्ता न देने पर फायरिंग की और फिर गाड़ी को आग लगा दी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में पतंगबाजी ने एक और जान ले ली। नवाकोट में गर्दन पर डोर फिरने से 21 साला नौजवान जा बहक। यूसुफ अलील वालिदैन के इलाज के लिए 2 मुलाजमतें करता था। वज़ीर आला पंजाब का बरहमी का इजहार। पुलिस हुकाम को फौरी कार्रवाई का हुक्म। गजा में जंगबंदी के बावजूद अमन आया। 24 घंटों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इजरायली जेल में कैद 30 अफराद की लाशें गजा मुंतकिल। सीज फायर बरकरार रहेगा। डील कामयाब हुई तो अब्राहम मुआहिदे की राह हमवार होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे। आलमी अदालत ने इसराइली जिम्मेदारियों पर राय दे दी। कहा, इसराइल साबित नहीं कर सका कि UNRWA के अरकान हमास के कारकुन थे। जंग में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की अदालत का 15 आला फौजी अफसरान को हिरासत में लेने का हुक्म। 5 जर्नैलों समेत दीगर अफसरान पर हसीना वाजिद की हुकूमत में खुफिया हिरासती मराकज़ चलाने और जबरी गुमशुदगियों का इल्जाम। एशिया कप की ट्रॉफी दो वरना ICC को शिकायत लगाएंगे। सेक्रेटरी इंडियन बोर्ड का नया ड्रामा, हर धर्मी बरकरार। मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की थी। पिंडी टेस्ट का तीसरा रोज जनूबी अफ्रीका के नाम। शाहीन मुश्किलात का शिकार, प्रोटीज का पलड़ा भारी। दूसरी इनिंग्स में टॉप ऑर्डर ने घुटने टेक दिए। खेल के अख्ताम पर शाहीनों के 4 विकेटों पर 94 रन, 23 रन की बढ़तरी। मैच बचाने का बोझ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के कंधों पर। इमाम उल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 पर पवेलियन वापस। हार्मर के 3 शिकार। जनूबी अफ्रीकी टीम पहली इनिंग्स में 404 पर आउट हुई। आखिरी 2 विकेटों ने 169 रन का इजाफा किया। मुथुस्वामी के नाकाबिल शिकस्त 89 रन। 11वें नंबर पर आने वाले रबादा ने 61 गेंदों पर 71 रन स्कोर किए। और टेस्ट रैंकिंग में नुमान अली की शानदार उड़ान। नंबर 1 बनने का ख्वाब सिर्फ 29 पॉइंट्स की दूरी पर। 4 दर्जे तरक्की के बाद कौमी स्पिनर का दूसरा नंबर। शाहीन अफरीदी 3 दर्जा बेहतरी के बाद 19वें नंबर पर आगे। बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान 16वें और बाबर आजम 22वें नंबर पर मौजूद।